हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्रिएटिव अंशिका यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज फिर एक यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हम लोगों के बीच में। क्योंकि हम लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम बाकी चीज़ों पे या अपने ऊपर कंसंट्रेट करें। तो फ्रेंड्स, मैं एक प्रॉब्लम है जो कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। नॉर्मली हम लोगों को हो जाती है और उसका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका मतलब कैसे बढ़ा है, एक तो टेस्ट से पता चलता है और दूसरे ये जो आंखें होती है ना, आंखें यहाँ पे हल्का सा मांस टाइप का दिखने लग जाता है। वो सबसे बड़ा सिंबल है। बिना टेस्ट किए हुए अगर आपके आंखों के ऊपर, यहाँ ऊपर जो आईलिड होती है, इसके ऊपर, दोनों आंखों के ऊपर अगर आपको हल्का सा मांस दिखे तो दैट मीन्स आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो वो आप उसको अपना टेस्ट भी करवा सकते हैं। टेस्ट से तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन बिना टेस्ट कराए अगर आपको इंडिकेशन चाहिए तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल जो है वो आजकल बहुत ही, जैसे डायबिटीज़ है उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ही कॉमन डिजीज प्रॉब्लम हो चुकी है, जो कि हम लोग उतना मतलब ध्यान नहीं देते हैं। बट मैं आपको एक आयुर्वेदिक चूर्ण के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और इसका कोई, जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं, तो फ्रेंड्स एलोपैथिक दवाई तो आपका, सपोज कर लो आपने किस चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आप दवाई ले रहे हो, तो वो ट्रीटमेंट तो आपको फॉर द टाइम बिंग ठीक हो जाएगी, लेकिन आप एक नई प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहे हो या नई प्रॉब्लम को आप लोग न्योता दे रहे हो। तो क्योंकि हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो अगर किसी आयुर्वेदिक दवाई से हम इसको ठीक कर सकें कोलेस्ट्रॉल को, तो वो बहुत ही अच्छा है, जिसका कि कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, और ये जो आयुर्वेदिक चूर्ण है, ये कोई भी आदमी जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी यूज़ कर सकता है। और कोलेस्ट्रॉल जो, मतलब कोलेस्ट्रॉल से कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक फैट है जो कि हमारा लीवर भी, कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि मतलब हम बाहर की चीज़ें खाते हैं या कोई फैटी चीज़ खाते हैं उससे बनता है, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर भी बनाता है और जो भी चीज़ हम खाते हैं उससे भी कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल नुकसानदायक ही है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में नहीं होता तो वो भी नुकसानदायक है। तो कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल होता है, उस लेवल पे हमारे बॉडी में होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो नुकसानदायक है। और जैसा कि आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं। एक एलडीएल होता है और एक एचडीएल होता है। एलडीएल जो है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। बुरा मतलब कि वो हमारे नसों में जाके, जो हमारी नसें होती है जिससे खून बहता है, वेन्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसमें जाके चिपक जाता है, जो कि बुरा होता है। और एक एचडीएल होता है। एचडीएल जो है वो अच्छा होता है। और एचडीएल जो अच्छा होता है वो हमारे जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल है, उसको पकड़ पकड़ के हमारी बॉडी से निकालता है और हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, साफ करता है। तो इस तरह से दो तरीके से कोलेस्ट्रॉल होगा, ये आप लोगों को पता चल गया। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा बढ़ता कैसे है, एक तो हमारी जो गलत आदतें हैं, गलत आदतें मीन्स जो जंक फूड हम खाते हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाना, उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और फैटी चीज़ें जो खाते हैं, बटर वगैरह ज़्यादा खाते हैं या ऑयली ज़्यादा खाते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा, हम चलना फिरना भी हमारा कम होता है, एक्सरसाइज ना करना, और स्ट्रेस, जिसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, घर में शांति नहीं है, दंगे लड़ाई होती है, मतलब सुख शांति नहीं है, या ऑफिस में कोई मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप जिस जॉब में हैं, तो किसी भी तरह की एग्जर्शन हो सकती है। और प्लस एक और रीज़न है कि अगर जेनेटिक है, जेनेटिक मीन्स हमारे पेरेंट्स को था या हमारे दादा दादी के, मतलब नान के साइड या दाद के साइड, किसी के साइड में रहा, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी फैमिली में अगर है, तो वो ज़रूरी नहीं है सारे बच्चों को। जैसे अगर फैमिली में 3 बच्चे हैं तो 3 में से किसी एक को हो सकता है, ज़रूरी नहीं है तीनों को इनहेरिट हो। और दूसरी चीज़ कि हमारी गलत आदतें, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग सोचते हैं हरी सब्जी खा रहे हैं,
लेकिन फ्रेंड्स आजकल हरी सब्जी भी कितनी प्योर है कितनी प्योर नहीं है हमें नहीं पता, उसमें मिलावटी होती है, इंजेक्शन लगा लगा के तो सब्जी मिलती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी नुकसानदायक है। और फ्रेंड्स अब मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको वो चूरन के बारे में बताऊंगी। जो चूरन है वो 3 इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनता है। एक है अर्जुन की छाल, दूसरा है मेथी दाना और तीसरा है त्रिफला। जो अर्जुन की छाल है वो फ्रेंड्स हमारे दिल और कोलेस्ट्रॉल दोनों के लिए अच्छा होता है। और ये जो अर्जुन की छाल है ये हमारे खून को भी पतला करता है और बीपी को भी नॉर्मल रखने में हेल्पफुल है। और दूसरा मेथी दाना, मेथी दाना जो है वो हमारे ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। आपको मालूम होगा जो लोग डायबिटिक है वो लोग रात को मेथी दाना भिगो के सुबह उस मेथी दाने के पानी को सुच्चे मुंह जैसे बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले मेथी दाने के वो भीगे हुए पानी को पीते हैं, तो वो आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। और तीसरा क्या है, त्रिफला। त्रिफला जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल प्लस डाइजेशन दोनों को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से तीनों जो इंग्रेडिएंट्स है जिसको मिला के हमने ये चूरन बनाना है वो तीनों ही अलग अलग हेल्पफुल हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों को किस रेशो में लेना है, 2:1:1। मतलब अगर आपने 2 कटोरी आपने अर्जुन की छाल ली है तो 1 कटोरी मेथी दाना और 1 कटोरी हमें त्रिफला लेना है। तीनों को चाहे तो धूप में सुखा लें, चाहे आप हल्का सा मतलब तवे पे रख के या कढ़ाई में गरम करके हल्का सा उसको शैलो गरम कर लें, जिससे कि वो अच्छी तरह मिक्सी में जब वो ठंडा हो जाए तो उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके सारे तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला के आप एक एयर टाइट कंटेनर में पैक कर लीजिए। और पैक करने के बाद इसको रोज मतलब मॉर्निंग में उठ के 3 से 5 ग्राम 3 to 5 ग्राम्स दिन में 2 बार आपको लेना है। और जब ये दिन में 2 बार लेंगे तो इससे आपका डाइजेशन प्लस बीपी प्लस आपका कोलेस्ट्रॉल तीनों कंट्रोल रहते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको यहीं कट शॉर्ट करती हूँ, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये जो तीनों जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपको पता है कोलेस्ट्रॉल के लिए तो तीनों ही हैं और 2 बीपी के लिए हैं और 1 शुगर के लिए है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। और अगर आप इसको अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं तो आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर करें और स्ट्रेस ना लें, प्लस फैटी चीज़ें अवॉइड करें। और हो सके तो इस चूरन को मतलब अपने डाइट में लेके आए, दिन में 2 बार लीजिए। और फिर उसके बाद 1 महीना खाने के बाद आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो चेक कराइए कि आपका डाउन हुआ कि नहीं हुआ। बीपी भी रेगुलर चेक कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपका बीपी भी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आयुर्वेदिक चीज़ों पे शिफ्ट होना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के एक अच्छे हेल्पफुल टिप्स आप लोगों की सेहत के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।